आज आमेर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बिलोची के काली घाटी में मौजूद है। जो मुख्य समस्या बनी हुई है, 10-15 दिन से पानी नहीं आ रहा है। आखिरकार ग्रामीणों की है जो मुख्य समस्या बनी हुई है, क्योंकि पानी बिना कुछ भी नहीं है। और जल जीवन मिशन के तहत जो हर पंचायत में टंकी बनाई गई है और बोरिंग भी सुचारू रूप से चालू किया गया है, पाइपलाइन भी डली हुई है। क्या वास्तव में इनके पाइपलाइन डली हुई है या नहीं डली हुई है, तो ग्रामीणों से बातचीत करवाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? मालीराम बुनकर है। 15 दिन से पानी नहीं आ रहा है। हम पंचायत में बार बार में जो अवगत भी करवा दिए, पर लेकिन कोई हमारा हल नहीं निकल रहा है और हम परेशान हैं बहुत ज़्यादा। और बिलोची के बोरिंग चालू हो गए हैं और हमारे बोरिंग चालू नहीं हुआ अभी। बिलोची के चालू हो जाते हैं, आपके क्यों चालू नहीं होते? इसमें क्या राजनीति हो रही है? तो राजनीति हो रही है, ये तो क्लियर में बात है भाई। ये तो क्लियर में बिलोची के चालू हो गए और हमारे नहीं हुआ। और हम बार बार में जो रख रहे हैं, जा रहे हैं हमारे पंचायत वाले, हमारे गाँव ग्रामीण भी जा रहे हैं। नहीं, आजकल तो अब ग्राम पंचायत के अंडर में भी नहीं आता, क्योंकि ये जल मिशन के अंडर में आता है। वो तो हमारे को ये बताते हैं कि वो ये तो PhD में है और तुम्हारा जो और किसी में बता रहे हैं, तो क्यों नहीं चालू हो रहा हमारे? हम परेशान हैं बहुत ज़्यादा। तो कभी विधायक वगैरह को अवगत करवाया आपने? विधायक को भी हमने फ़ोन कर दिया और इनको भी, पंचायत को भी अवगत करवा दिया हमने। विधायक साहब क्या बोलते हैं फिर? करवाते 15 दिन हो गए हमें। पानी नहीं आ रहा? पानी नहीं आ रहा। कहाँ आ रहा है आप देख लो ना। पूरे कैसे देखे पानी की 10-15 दिन से मुख्य समस्या बनी हुई है। 10-15 दिन का ही 20 दिन हो गए पानी बंद हो। यहाँ ए बूढ़ा ठहरा जाएंगे जो मरवाड़ा देता है मरता, जो डांडा डोर पूंजी से जो कड़ा चिपियोली जो मनका के लिए पानी नहीं है। तो नहीं, यहाँ काली घाटी में प्राचीन देव महाराज का मंदिर भी तो और प्राचीन शिव जी का मंदिर भी है। फिर भी इतनी वो भी तो सहमत रहा जाए, भगवान भी तो सहमत तो बैठे थे, देव महाराज तो सहमत तो बैठे थे। कड़ा से भेजा हमें पानी नहीं आ रहा तो गाँव में ए वो देख लियो, सब सूखा पड़ा से, बोरिंग सब कनेक्शन कटकटा तैयार हो रहा है। नमस्कार बाबू जी। मुंशी राम गुरु बाबू जी, ये पानी की मुख्य समस्या बनी हुई है, प्रशासन वगैरह कोई विधायक वगैरह कोई ध्यान नहीं दे रहा? कोई नहीं दे रहा है। फिर क्या गांव वाले ऐसे परेशान होते रहेंगे? परेशान हो ही रहे हैं बेचारे, करें क्या। ये देखिए, पानी के बिना महिलाएं परेशान हो रही है। जो ये बाल्टी वगैरह है वो खाली लेकर बैठी है। 10-15 दिन से पानी नहीं आ रहा, गांव में मुख्य समस्या बनी है। और विधायक वगैरह को अवगत भी करवा दिया, पर करवाते सब आश्वासन देते हैं और फिर भी इनकी समस्या का हल नहीं हो पाता। आखिरकार क्या है, ये पास टंकी दिखाई दे रही होगी, इसमें मरम्मत वगैरह ऐसे ही करके छोड़ दिया गया। इसमें पानी की कोई सुविधा नहीं करी। और ये पास में नल देख रहे हो, लाइन बिछी हुई है, पर लाइन बिछने के बाद में भी इनके पास पानी नहीं पहुँच रहा। ये तमाम महिलाएँ हैं जो बिल्कुल परेशान है पानी बिना। क्या लगता है, 10-15 दिन से पानी नहीं आ रहा आपके? नहीं आ रहे पानी। तो फिर वोट क्यों देते हो? सरपंच वगैरह, जनप्रतिनिधि, विधायक वगैरह फिर अब वोट जाएगी कौन में? अब दे वही बंद कर दिया, वोट दे वही बंद कर दिया। हाँ, 20 दिनों का मैंने पानी बने कौन का जामे और दूसरा क्यों देवाल कौन पर बाजी माने? लाइन वगैरह बिछली फिर क्यों बना रहे पानी? था अब वो तो पंचायत ने पूछी है बात। तो सरपंच वगैरह को भी अवगत करवाया आपने? जाकर आए थे वो 5-10 दिन के लिए तो पानी आया, फिर उसको भी बंद कर दिया। सरपंच वगैरह तो जल मिशन के अंडर में आता है, अब ग्राम पंचायत के अंडर में नहीं आता। हम सरपंच के पास में जाकर आए थे, तो सरपंच ने 5-10 दिन के लिए तो पानी दिया और फिर उसको भी बंद कर दिया कि कनेक्शन काट दिया कि बिल दो। आखिरकार कनेक्शन क्यों काट दे? आप पूरी महिलाएं परेशान हो रही है। मांगने लग गए, हमारे पानी की समस्या होने के बाद में ही बिल मांगने लग गए। मतलब पानी की समस्या होने के बाद में बिल मांगने लगे आपसे? पानी का कनेक्शन निकाल दिया, हटा दिया, लाइन को हटा दिया कि बिल दो फिर पानी आएगा। तो अब क्या करेंगे आप बिना पानी? क्या करें, बर्तन लेकर खड़े हैं। बर्तन थे भी परेशान। सारी महिला परेशान है, सभी छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को लेकर कहाँ जाए? बच्चों को लेकर, छोटे छोटे बच्चों को लेकर पानी लेकर आते हैं हम। कितनी दूर से लेके आना पड़ता है पानी? बहुत दूर से, वहाँ से लेकर नंदी के अंदर से लेकर आना पड़ता है। नंदी पदाड़ी ये देखिए, पूरी महिलाएं परेशान हैं क्योंकि पानी के बिना कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हो 10-15 दिन से पानी नहीं आ रहा। इस गांव में मुख्य समस्या बनी हुई है। कोई विधायक वगैरह ध्यान नहीं देता, तो सरपंच वगैरह ध्यान नहीं देता। आखिरकार फिर सरपंच क्यों बनाए जाते हैं? फिर आपने वोट देकर सरपंच बनाते, क्या सरपंच का ये दायित्व नहीं है कि गांव की देखभाल करना और गांव की समस्या देखना? अब की बार वोट नहीं मिलेगा तो सरपंच क्या हमारे वोट से थोड़ी ना जीतेगा। ये देखिए, महिलाओं है ना वोट देने के लिए, हम महिलाओं के वोट रुक जाएगा तो और तो कोई देगा ही, उनसे जीत जाएंगे वो। तो
पर आपकी समस्या नहीं सुनी जाएगी। हमारी समस्या नहीं सुनी जाती है। ये देखिए महिलाओं में बड़ा आक्रोश है और आक्रोश भी जरूरी है क्योंकि पानी बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और ये खाली बर्तन लेके बैठी है, अभी भी सड़कों के ऊपर आ गई क्योंकि पानी से कितना, क्या बोल रहे हो मातराम? काय सुपर है ना बोल लो माने भाई बुड्ढी डोगरे ले बजाओ में ना दर्द भाई बूढ़ी बूढ़ी माता राम चाहे पानी ले बजाएगा ये 3-3 किलो सब कुछ पानी से ही होता है भाई। पानी में ना कहीं करा में पानी में ना से दुखी हो जाओ तो परेशान हो जाता गड्ढा से जो 15 दिन होगा उन्ना का उन्ना पट बेटा मारे तक देखड़े सुलिया होता कदे कड़े सुलिया होता। हां जो कहीं कर दे पानी किसान लागे छे अरमा के खेत में पानी कौन पूछे किसान नाल खेती किसान के बर्बादी माने विधायक वगैरह कभी अवगत नहीं, कभी दौरे पे नहीं आई विधायक वगैरह। यहाँ से आमेर से विधायक प्रशांत शर्मा है, पूर्व विधायक सतीश पूनिया है। सबको कह दिया फोन कर कर, कोई नहीं सुन रहे यहाँ पे। मैंने पहले भी वीडियो ऐसे ही बनाया था, ऐसे ही फोटो भेजी थी, ऐसे ही किया था, लेकिन फिर भी पानी की समस्या ही है। हमारी ये टंकी है ना, इसको बड़ी बनवाओ। मतलब खबर चलती है पर खबर का कोई असर नहीं पड़ता। असर नहीं होता है। ये टंकी है, इसको फोड़ के दूसरी बड़ी बनवाओ हमारे लिए। तो ये यही टंकी है ना, पूरे गांव में चल रही है। असर तो पड़ता है। शंकर भगवान के ऊपर भी चल रही है, भैरू जी के ऊपर भी चल रही है, लेकिन ये इसी टंकी से चल रहा है हम पूरे मोहल्ले के अंदर। फिर भी हमारे पास में पानी नहीं है। सरकारी नल लागना चाहिए। ये महिलाएं भी अब सड़कों के ऊपर उतर गई हैं क्योंकि इनको भी पानी नहीं मिल रहा घर में। तो बच्चों के लिए नहीं है, पानी भी नहीं है, मंदिरों में भी पानी नहीं जा रहा है और छोटे छोटे बच्चे, परीक्षा चालू है, हम परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा पानी से। ये देखिए पानी के कारण बच्चे भी अब सड़क के ऊपर उतर गए हैं क्योंकि पानी नहीं है 10-15 दिन से चुके और परीक्षा चल रही है बच्चों की और से जो सारी बात, मंदिरों में पानी नहीं जा रहा 15-15 20-20 दिन से। और मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। जो प्राचीन मंदिर है, फिर प्राचीन है मंदिर, दोनों ही प्राचीन मंदिर हैं और फिर भी नहीं हो रहा है। आक्रोश है। मतलब कितने दिन से पानी नहीं आ रहा, वास्तविक बताइए आप। 15-20 दिन होगा मगर तो पानी को ना रही हो। ये देख लो तो कनेक्शन काट तो कभी कोई ना अवगत कौन कराए। इंडसू आमेर सु विधायक प्रशांत जी छे और पूर्व विधायक सतीश पूनिया छे। कोई को देख सकता ये अपने प्रशंसा कर दो हमारे तो बोरिंग भी कौन लबाई बिथे खाली बर्तन ले लेर खड़ा और कोई सुनवाई कौन करे था। कोई कौन कर मांग तो सुनाई। फिर जनप्रतिनिधि वगैरह चीजें वोट आई टाइम में आऊँ फिर वोट टाइम तो एक असुविधा करा दिला, असुविधा करा दिला, कोई सुविधा कौन करा न तो बड़ी टंकी गांव में कोई सुविधा ही कोई सुविधा कोई गांव के मायने। सरपंच वगैरह ने अवगत करवाया तो सरपंच का ध्यान कौन? सबने ध्यान से सरपंच ने सबने। सरपंच का इसमें रोल तो नहीं है पर सरपंच क्यों बनाया जाता है? क्योंकि गांव की सरपंच की जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि जो जनता है उसकी मुख्य समस्या सुनने के लिए होता है। अब जनता की सुन पाओ पानी को नहीं आ रही और कोई न तो कोई सुविधा न कोई और न पानी आ रही तो सही हमारे नहीं कह रहे मतलब बोरिंग भी कौन है, कुआं में पानी भी कौन है, पानी जनता लिखा ही कम पानी कौन चाहिए कदर जड़ चाहिए जिन्हें तड़ से तेता से हमारे हो जगह। और भाई सरपंच कहिए बढ़िया जनता आप वोट दिया जदी बढ़िया सरपंच भी भाई पानी तो पाबो और भी नहीं तो खाबा ने। अरे पानी की ये देखिए महिलाओं में बड़ा आक्रोश है पानी को लेकर, क्योंकि महिलाओं को आखिर पता होता है क्योंकि घर में रहकर, क्योंकि इनको बड़ी छोटे छोटे बच्चों की सुबह शाम देखभाल भी करनी होती है, तो बच्चों को सुबह स्कूल भेजने में बड़ी जिम्मेदारी रहती है। पर महिलाओं में बड़ी आक्रोश है क्योंकि पानी की मुख्य समस्या बनी है, क्योंकि पानी के बिना कुछ भी नहीं है। तमाम ग्रामीण हमारे साथ और भी युवा हैं, उन्हीं से बातचीत करवाते हैं। विनोद कुमार योगी। भाई कैसे देखते हैं महिलाएं सड़कों के ऊपर आ गई क्योंकि पानी नहीं है 10-15 दिन से? सर वो क्या है कि शुरू से जब से ये अपने पंचायत के चुनाव हुए 10 साल हो गए लगभग, यहाँ पे जब से हमारे ग्राम जो पंचायत बिलोची है उसके राजस्व ग्राम काली घाटी है, इसमें 9-10 साल से यही परेशानी चल रही है। जब भी कोई परेशानी आती है पानी के बारे में, टूट फूट होती है, तो हमारे एक कर्मचारी लगा रखा है, तो वो क्या कहते हैं कि उसका बजट भी पास नहीं होता। हम जब सरपंच साहब को अवगत कराते तो वो बोलते हैं कि हमारे अंडर में नहीं है। फिर मैंने खुद सीएम मिलके बीडीओ साहब को भी करवाया तो उन्होंने कहा कि हमारे अंडर में नहीं है। फिर मैंने पीएचडी के अधिकारी है जैन और उनसे बात की, उन्होंने मुझे मना कर दिया। तो यहाँ पे कोई सूद नहीं ले रहा। फिर आपने वीडियो को भी अवगत करवाया और पीएचडी में भी अवगत कराया, सरपंच को अवगत करवा दिया, फिर आखिरकार करेगा कौन ये समस्या? यही तो मैंने पूछा ना कि आखिर करेगा आप 9-10 साल से बता रहे हो कि 9-10 साल से पानी नहीं है, पानी की समस्या मुख्य समस्या बनी हुई है। पूर्व विधायक सतीश पूनिया भी रहे हुए हैं, तो अब वर्तमान विधायक प्रशांत शर्मा भी है।
देखो सर, ये पूर्व विधायक रहे या वर्तमान विधायक है, ग्राम जो पंचायत बिलोची है उसके ग्राम जो काली घाटी है उसमें कोई विकास नहीं हुआ अभी तक। किसी का भी जो हमारे जल जीवन मिशन की जो टंकी थी उसका भी पत्र बना के ग्राम पंचायत बिलोची में रखा हुआ है, यहाँ पे लगाने के लिए आ गए थे, लेकिन अभी तक उसका कोई टंकी नहीं बनी। तो यहाँ पे तो कोई काम नहीं कर रहा, चाहे पूर्व रहे चाहे वर्तमान रही। और ये पास में टंकी बनी हुई है, इसकी क्या समस्या है? ये सर 4 साल से जर्जर पड़ी हुई है, इसके जो अंदर का जो प्रस्ताव वो टूटा हुआ है, पानी जो हम चलाते हैं वो भी व्यस्त जाता है। जब भी उनका जो मटेरियल का कार्य चल रहा है तो उसमें भी कल इसको गिरा के जो ऊपर की छत है उसको तोड़ करके जो उसका मड़वा मिट्टी है उसी को डाल कर भी उसमें प्रेस डाल दिया गया। इसमें कोई खंजरा वगैरह कोई कुछ भी नहीं लगाया गया। जब मैंने ठेकेदार से बात की उन्होंने कहा कि हम हमारे हिसाब से करेंगे कार्य। आप अपने हिसाब से क्यों करेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट से तो पूरा बजट मिल रहा है, क्योंकि वो किसान का पैसा ही तो ठेकेदार खुद की जेब से थोड़ी दे रहा है इसमें। सर ये तानाशाही तो हो गया ना कि हमारे गांव के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। राजस्व गांव बोलते हैं, ढाणी है, कैसे कह के छोड़ देते हैं, इसमें कोई विकास तो हो ही नहीं रहा। प्राचीन मंदिर भी है, क्यों मंदिर है, आस्था का केंद्र है, और साउंड में भी अभी तक पानी के लिए आधे भक्त है जो ऐसे चले जाते थे, जल अभिषेक भी नहीं कर पाई। यही तो समस्या है मेन, तभी तो अपना आक्रोश बढ़ा है। बच्चे कहाँ पे जाए? जब सुबह मॉर्निंग स्कूल जाते तो बच्चे भी नहीं नाके जा रहे, महिलाएं पानी के लिए तरस रही है, क्या करे फिर? जाए किसके पास? सर मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ कि सरकार भी नहीं सुन रही, सरपंच भी नहीं सुन रहे, पीएचडी विभाग भी नहीं सुन रहा, फिर हम जाए कहाँ पे? सरपंच तो बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं कि जल मिशन के तहत में अंडर में आता है, पंचायत के अंडर में नहीं आता वो। पर सरपंच की जिम्मेदारी तो बनती है कि गांव में पानी की समस्या तो जिसके अंडर में आता है उसको अवगत करवाना और बातचीत करना, ये सरपंच की जिम्मेदारी तो बनती है ना। सर लेकिन इतने दिनों से फिर कौन करा रहा था, ये समझ में नहीं आ रहा ना कि बाकी 9 साल था उसमें जो अभी 4 लाख रुपये बकाया बजट बता रहा, तो पहले कौन करा रहा था इसको? उसके बारे में भी तो आना चाहिए ना। ये भी सवाल खड़ा होता है। ये तो हमने क्वेश्चन किया तो उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं है। ये तो कह रहे हैं ना हम। फिर अब हमारा धनी कौन है इस ग्राम पंचायत बिलोची के अंदर? राजस्व जो काली घाटी है इसका धनी कौन है? आखिरकार सभी लोग पल्ले झाड़ देते हैं अपने। हमने कलेक्टर साहब है उनको भी अवगत करा रखा है इसके बारे में। कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन मिला? कुमार सोनी जी आए थे यहाँ पे अपन दौलतपुरा में, तो मैं खुद शिवम गए थे, हमारे जो ये साथ के गए थे, उन्होंने कहा कि हो जाएगा। फिर उन्होंने जब मैंने जैन साहब से बात की, एक मोटर को मेल्ट्रियन का कार्य करवा दिया, बाकी उन्होंने भी कुछ कार्य नहीं करवाया। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम जगदीश गुजर सर। भाई साहब कैसे देखते हैं मुख्य समस्या बनी हुई है? क्योंकि अपन आदमी तो सारे दिन बाहर रहता है क्योंकि कमाने के लिए, क्योंकि गांव में एक मुख्य समस्या है, महिलाएं बेचारी कहाँ जाएगी पानी के लिए? अब 2-3 किलोमीटर पानी लाना और बच्चों का पालन पोषण करना एक बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल सर, आपने सही बोला, लेडीज कहाँ जाएगी पानी के लिए? ये 15 दिन से समस्या आ रही है। 15 दिन क्या, लगभग 20 सालों से आ रही है। 20 सालों में ना तो कोई ऐसा MLA आया कि इस गाँव की सुध ले सके, और ना कोई सरपंच आया। अगर कोई सरपंच भी आया हो ना तो हमें बता दें कि हमने 5 किलो सीमेंट लगाई, यहाँ लगाई 10 सालों के अंदर। और ये समस्या बन रही है जो आप भी देख रहे हो, मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ मैं आपको। और बजट अगर हम जाके पंचायत में देखते हैं ना तो 50-50 लाख का बजट आता है गांव का। कहाँ पे रहा? वो जा कहाँ रहा है वो बजट कहाँ जा रहा है? और अब सरपंच साहब ये कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अरे 9 साल से आप संभाल रहे हो, 9 साल कौन संभाल रहा था? सरपंच तो संभाल रहा था ना, तो अब वो मना क्यों कर रहा है? वो देख रहा कि मेरा तो 2 महीना का टाइम हो रहा है, चले जाऊँगा। 3 लाख का बिल बकाया चल रहा है, शायद लगभग 3 लाख रुपये का। क्यों नहीं? 3 लाख रुपये बकाया चल रहा है। ये सुना है मेरा कि 3 लाख का जो बिल है वो बकाया चल रहा है। पाइपलाइन वगैरह डल चुकी है क्या जल मिशन के तहत? पाइपलाइन आके डल गई, लेकिन किसी ने यहाँ पर अगर अचानक कोई इमरजेंसी काम हो जाए या आग लग जाए तो उसके पीछे अगर आग लग गई ना तो उसका जिम्मेदार कोई नहीं। क्यों? यहाँ पर पानी का स्रोत ही नहीं है, कोई पानी का स्टॉक नहीं है। जल जीवन मिशन के तहत 2200 रुपये कनेक्शन के पेमेंट और लेके चले गए कईयों से। उनका भी कोई जो जल जीवन मिशन के तहत है ना 2200 कनेक्शन के रुपये लिए इन लोगों ने, उनके हमें नहीं तो कोई रसीद दी गई वगैरह। फिर वो पेमेंट गया कहाँ पे? तो पेमेंट कुछ के बारे में हमें कोई रसीद नहीं है, अभी तक कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन किया तो उसके अंदर पानी नहीं जा रहा। वो 2200 रुपये किस बात के लिए इन लोगों ने? तो उनकी नहीं तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड है, नहीं कोई रसीद है, कोई नहीं है। 2200 कम से कम हमारे 60,000 रुपये गांव से लेके चले गए वो लोग। कहते हैं ठेकेदार का टेंडर पूरा हो गया, ठेकेदार लेके गया, सरपंच साहब को बोले तो वो ये बोलते हैं, वीडियो बोलता है तो ये बोलता है। अब करिए क्या? फिर जाए कहाँ पे? जनता कहाँ जाएगी? तो यही तो समझ में नहीं आ रहा, जनता कहाँ पे जाए? जनता तो रोडों पे बैठी है, तसाई मर रही है। गुमराह कर रहा है फिर इसमें। मुझे तो सर समझ में नहीं आ रहा है कि सरपंच साहब कर रहा है, वीडियो साहब कर रहा है, या PhD विभाग के कर रहे हैं, अधिकारी कर रहा है, कर कौन रहा है? तो हमें तो यही तो समझ में नहीं आ रही है ना सर। ये देखिए कि मुख्य समस्या बनी हुई है
क्योंकि पानी के बिना कुछ भी नहीं है। सुबह बच्चों को स्कूल भेजना बड़ी जिम्मेदारी महिलाओं की होती है। महिलाएं बिल्कुल जो बर्तन है वो लेकर सड़कों के ऊपर उतर गई। 10-15 दिन से मुख्य पानी की समस्या बनी हुई है। आखिरकार क्यों परेशान होते हैं, क्यों इसमें प्रशासन और तमाम जो अधिकारी है वो क्यों ध्यान नहीं देते? सारे के सारे लोग ग्रामीण बता रहे कि सारे के सारे लोग पल्ले झाड़ देते हैं। आखिरकार ये जो जनता जाए तो कहाँ जाए, आखिरकार किससे गुहार करे? इस खबर को लेकर आपको क्या लगता है कि इनके पानी का जो सचार है वो वापस चालू हो जाए, क्योंकि इनको पानी की सख्त आवश्यकता है। 15-20 दिन से महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान सारे परेशान हो रहे हैं। इस खबर को लेकर आपको क्या लगता है? आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया, मैं हूं निहाल सिंह। जय हिंद, जय भारत।